तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 11th में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। वो छोटी छोटी गलतियां होती करते हम खुद हैं, लेकिन बाद में उनका रिजल्ट, उनका परिणाम बहुत बड़ा होता है और बहुत भारी होता है। तो अगर आप 11th में पहुंचने वाले हैं, यानी कि आपने 10th पास करके आप 11th में जाने वाले हैं, तो क्या होता है, अब यहां पे आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कई ऑप्शन होते हैं आपके पास, कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत ढेर सारे कोर्सेज होते हैं और उसी हिसाब से आपको चुनना होता है कि आपको अब 11th में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। देखिए, सबसे पहली बात इस वीडियो में जो है मैं अभी से ही बता दूं कि ये जो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है ना, उससे आप जो है अलग सोचेंगे तभी जाकर के कुछ होने वाला है। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर क्या होगा, आपके पास आप 12th भी पास हो जाएंगे, है ना, आपके पास कोई डिग्री भी हो जाएगी, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, बहुत ढेर सारी डिग्रियां इकट्ठा कर लेंगे और आप डिप्लोमा भी ले लेंगे। लेकिन बाद में जब स्किल की बात आएगी ना, आपके पास अगर कुछ स्किल नहीं होंगी तो आप सरवाइव कैसे करेंगे, आप पैसे कैसे कमाएंगे? क्योंकि आज का जो दौर है वो स्किल्स का है, वो नॉलेज का है। और नॉलेज कैसा, वो किताबी नॉलेज नहीं कि जो किताब में लिखा है वो नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जमीनी स्तर का नॉलेज। आप 10th में हैं, आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में पूरी डार्क रियलिटी बताने वाला हूं। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है, देखो फील्ड तो आपको पता ही है, 10th के बाद यदि आपको इन फ्यूचर डॉक्टर बनना होगा तो आप पीसीएम लेकर, वो पीसीबी लेकर पढ़ोगे, यानी कि बायोलॉजी ग्रुप से पढ़ोगे। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना होगा तो आपको पता है ना, पता है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना होगा तो आप क्या करोगे, आप जो है पीसीएम लोगे, मैथ लोगे, है ना। इंजीनियर बनने के लिए नीट, वो जेई जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए बायोलॉजी वाले नीट का एग्जाम देते हैं। अगर आपको जो है अकाउंटेंसी, सोशल, सीए वगैरह बनना है तो आप बीकॉम में एडमिशन लेंगे, है ना, बीकॉम आगे जाकर करेंगे, यानी कि 12th में आप, 11th में आप कॉमर्स से पढ़ाई करेंगे, है ना। और अगर आपको आर्ट अच्छी लगती है तो आप आर्ट से पढ़ाई करेंगे, है ना, बीए वगैरह यदि आपको करने का मन है तो, है ना। ये आपको पता है, जितने भी कोर्सेज है ना, ये पता ही होते हैं, अधिकतर लोगों को पता है। और नहीं पता है तो आप एक छोटा सा वीडियो कोई देखेंगे, गूगल में देखेंगे तो सारी चीज़ें नॉलेज मिल जाएगी आपको। अब बात आती है इनमें से हमें करना क्या है। अगर हमने 10th से 12th पास किया, वो भी कॉमर्स से, अब 12th के बाद क्या होगा, है ना, क्या हमने कोई स्किल सीखा, क्या हमने कोई, हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज है ग्राउंड लेवल की जिससे हम पैसे कमा सकेंगे, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आएगी। हमें वही नॉलेज लेनी है, हमें स्किल्स पर अब फोकस करना है। आप 10th में है ना, 10th के साथ आप 11th करिए। ठीक है, 11th में आप पीसीएम ले लीजिए, पीसीबी ले लीजिए, जो है कॉमर्स ले लीजिए या फिर आर्ट ले लीजिए। ठीक है, लेकिन कैरियर चुनते समय याद रखना, यदि आपको डॉक्टर बनना है ना तो आप बायोलॉजी ही लीजिएगा, पीसीबी ही लीजिएगा। इंजीनियर बनना है तो यम ही लीजिएगा, मैथ ही लीजिएगा, ऐसा नहीं बायोलॉजी ले लो, है ना। तो थोड़ा सा आप सोच समझ के तो ले ही लेंगे। अब बात आती है मेन बात कि अब भैया मैं जो अब ले लिया इसको, अब क्या करूं। अब आप स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अब आप कोई नई स्किल सीखो, है ना। आज का जो दौर है वो है ऑनलाइन का, है ना। इंटरनेट तेजी से जो है हर घर तक इंटरनेट पहुंच गया है। तो अब उसमें क्या करना होगा, अब इंटरनेट से ही आपको ढूंढना है। आज आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बहुत ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत ढेर सारी नॉलेज, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप लीजिए। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको खुद को बदलना है या फिर नहीं बदलना है, क्योंकि कोई दूसरा आपको बदलने के लिए नहीं आएगा, आप खुद ही बदलोगे अपने आप को। यदि आज आपने अपने आप को खुद नहीं बदला तो याद रखना कि कोई दूसरा आके तुम्हें बदलेगा ही नहीं। इसलिए आप 11th में हैं,
10th पास हुए, अब आपको 11th में बहुत ढेर सारी दिक्कत है ना, सब्जेक्ट कौन सा लें, क्या करें क्या ना करें। तो याद रखना किसी के प्रेशर में आके सब्जेक्ट मत लेना, है ना, प्रेशर में आके कि मम्मा ये कह रहे हैं, पापा ये कह रहे हैं। याद रखना पापा जब जिस जिस तरह से पापा सोच पा रहे हैं ना, उससे जो है दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है ना। पापा की थिंकिंग वैसे ही पुराने वाली एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से रही होगी, है ना। जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने उस समय पर एक्सपीरियंस किया, वो वही आपको सलाह देंगे, ठीक है। तो अभी जो कैरियर का डिसीजन होगा वो आपका खुद का होना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहता कि जिसमें इंटरेस्ट है वो लो, मैं कहता हूं कि बहुत ढेर सारे कैरियर ऑप्शन है, बहुत ढेर सारे हैं। अब ढूंढना कैसे है, बड़े गजब तरीके से काम करना होगा इसमें। अब आपको एक कागज में लिख के बिल्कुल नोट डाउन करके चिपकाना है, देखना है, फिर जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप जाइए डॉक्टर के पास, बैठिए, देखिए, उनसे कुछ पूछिए, सवाल करिए, है ना, कुछ ऐसा करके कन्वर्सेशन करिए, बात करिए। इंजीनियर बनना है तो आप जो है इंजीनियर के पास जाइए, ऐसे मिलिए, थोड़ा सा घूमिए, लोगों से मिलिए, बात करिए, है ना। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कैरियर काउंसलर की सलाह लीजिए, है ना, कैरियर काउंसलर से बात करिए, फिर आप एक सही कैरियर को डिसाइड करिए। देखिए, कैरियर आपको ही डिसाइड करना है। आज आप जो कैरियर डिसाइड कर लेंगे वही काम को, जैसे आपने आज जो है मेडिकल प्रोफेशन को चुना, तो आप डॉक्टरी में, मेडिकल प्रोफेशन में पूरी जिंदगी आप जो है व्यतीत करने वाले हैं, है ना। अब दो तरह की जिंदगी व्यतीत होती हैं। एक मेडिकल प्रोफेशन में कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे करके करते रहते हैं, गुस्साते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। और दूसरे होते हैं जो ऐसे करते हैं, हाँ जी दिखाइए, ये कर दूं, अच्छा चलिए इसका ऑपरेशन करना है, लीजिए आप ये मेडिसिन खाइए, ऐसा करिए, है ना, इसकी सर्जरी कर दो, ले आओ इसको टाका लगा दो, ले ये कर दो, दिखाओ मैं कर दूं, ऐसे कर दूं, है ना। तो दो तरीके के लोग होते हैं। अब वही एक लोग जो ऐसे होते हैं, उनका खुद का डिसीजन नहीं होता है, या तो होता है तो वो किसी से इंस्पायर हो जाते हैं, फिर करने लग जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि बड़े सोच समझ के, धैर्य रख के, चीजों को पर्चे में, एक कॉपी में लिख करके फिर समझना है, तब जा करके एक डिसीजन लेना है। एक निर्णय लेना बहुत बड़ी बात होती है। और जब निर्णय बात आ जाए ना, निर्णय लेते समय क्या होता है, दोनों तरफ से चीजें वो होती है, कभी लगता है ये कर ले, कभी लगता है ये कर ले। तो कभी कभी क्या होता है, जब मन बोलता है ये कर ले, दिल बोलता है ये कर ले, तो मैं कहता हूँ दिल की सुनो, है ना। जो कहे कि हाँ आप इसी करते हैं तो बस अब उसी को करो, वही कैरियर चुनो। और जिस फील्ड को, देखो एक बात याद रखना, जैसे आपने मेडिकल प्रोफेशन को चुना, ठीक है, अब आपको डॉक्टर बनना है, अब आपको पढ़ाई करना है। अब आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे ना, तब आपका दिमाग भटकेगा, तब आपका जो मन होगा ना वो इधर उधर घूमेगा, वो बोलेगा अरे नहीं हटा, बाद में पढ़ेंगे, मत पढ़, बहुत ये है, बहुत वो है। तब आपको पता है क्या करना होगा, वो फील्ड है आपके लिए ही, उस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जाएंगे, आप पहुंचेंगे वहां तक, लेकिन कैसे, जब आपका मन इधर उधर भाग रहा होगा ना, तब उसको लेकर के केंद्रित करना है, फिर उसको पकड़ के बांधना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही बताया है कि जब कोई काम आप कर रहे हैं, आपसे उसका मन भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, तो मन को पकड़ करके फिर बांधना है, और उसे यही बताना है कि बस यही करना है, ऐसे ही करना है, वो यही करना है। जब धीरे धीरे आप करके मन को बांधते रहोगे, बांधते रहोगे, बांधते रहोगे, तब फिर एक समय आएगा मन आपका नहीं भागेगा, और आप उसी फील्ड में काम करते रहेंगे, और आप अच्छा रिजल्ट भी देंगे, अच्छा परिणाम भी देंगे। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ आई होंगी, और फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।